आज की कहानी है चालाक चतुरसेन। बहुत साल पहले चतुरसेन नाम का एक युवा राजा की सेना में शामिल हुआ और आगे जाके इसी सिपाही ने राजा की तरफ से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन धूर्त राजा ने बाकी सैनिकों की तरह 2 सिक्के देकर चतुरसेन को भी विदा किया और राजा ने कहा, तुझे इतने साल खाना और कपड़ा मुफ्त में मिला, पराक्रम करके नाम कमाने का अवसर मिला, ये क्या कम हुआ? 2 सिक्के हाथ में मिले हैं। ज्यादा सिक्के अगर पास हो तो युवा बिगड़ जाते हैं और आलसी होकर घर में बैठ जाते हैं। इससे राज्य का ही नुकसान होता है। अभी तलवार छोड़ो और हल हाथ में पकड़ो। चतुरसेन ने गुस्से में कहा, ऐसे धूर्त राजा मेरे जैसे सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं और अपनी प्रजा पर अन्याय कर कर अपना खजाना भरते रहते हैं। इस धूर्त राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कोई रक्तपात किए बिना चतुराई से मैं चतुरसेन अपना अधिकार प्राप्त करके रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी इन मजबूत बाजुओं में जोर है। अब तो केवल मुट्ठी बनाने की ही देर है। लेकिन मुट्ठी तो बनती है जब 5 उंगलियां एक साथ आती है और जब 5 लोगों का समूह बन जाएगा तो काम बन जाएगा। तो ठीक है, इस कार्य को शुरू करने के लिए मैं अब जुट जाता हूँ। चलो मैं अभी निकलता हूँ। चतुरसेन निकल पड़ा। मन में एक ही विचार, साहसी अद्भुत शक्ति वाले साथीदार मिल जाए। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? चतुरसेन जंगल में चल रहा था। एक जगह पर बहुत बड़ा आदमी घास निकालने की तरह बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखाड़कर इधर उधर फेंक रहा था। चतुरसेन ने कहा, कैसे हो? काम नहीं है इसलिए खेल चल रहा है शायद। अगर दूसरा कोई काम नहीं है तो चलोगे मेरे साथ घूमने? मैं चतुरसेन। और तुम कौन हो? उस बहुत बड़े आदमी ने कहा, मैं भीमा। आता हूं ना मालिक। बस मेरी बुढ़िया को लकड़ियां चाहिए चूल्हा जलाने के लिए। बस 4 लकड़ियां झोपड़ी में डाल के आता हूं। यही रुकिए। दोनों आगे बढ़े। आगे चलते चलते वो एक वीरान जगह पर पहुंचे। बहुत धूप थी। वहां एक पत्थर पर एक निशानेबाज बंदूक वाला बाई आंख बंद करके निशाना पकड़कर बैठा था। दोनों उसके पास गए। चतुरसेन ने कहा, क्या भाई, शिकार मिली या छूट गई? मैं चतुरसेन। ये भीमा। क्या निशाने पर हैं आपके? मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिना मुंह घुमाए बंदूक वाले ने कहा, नाम के बस चतुर आप, पर दूर की नजर नहीं आपको। मैं तीपोजी। बस शौक के लिए बंदूक चलाता हूं। रुको, आपको नहीं दिखेगा। वो उस पेड़ पर एक विषारी मक्खी बैठी है। उसकी एक आंख फोड़कर उसे अंधी करना है। अभी ये घूमकर अपने आप मर जाएगी। मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता। दुष्टों को सबक सिखाता हूं। चतुरसेन ने कहा, बस ऐसा ही एक जबरदस्त साथी चाहिए था। टिप्पो जी, बनोगे इस चतुरसेन के साथी?
धूर्त राजा को सबक सिखाते हैं। आओगे? टिप्पोजी बंदूक लेकर आगे बढ़ने लगे और कहा, निशाना सही लगाना, यही मेरा काम। चलो, 1 2 3। त्रिकूट निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर जो दिखा वो गजब ही था। रास्ते के बाजू में एक आदमी एक पैर पर खड़ा था। जोर जोर से हंसकर भीमा ने कहा, भागने की प्रतियोगिता करके थक गए क्या? जो पैर कंधों पे रखकर आराम कर रहे हो। तुम्हारा नाम तैमूर लंग है क्या? थोड़े से काड़ी पहलवान लग रहे हो। पैर नीचे कर तैमूर ने कहा, तुम्हारा दिमाग सही चला। मेरा नाम तैमूर। भागने की प्रतियोगिता में कोई सहभाग लेने ही नहीं देता मुझे। अगर दोनों पैरों पर भागो तो बहुत गति आती है, इसलिए मैं एक पैर कंधे पर रखता हूँ। चतुरसेन ने कहा, मैं चतुरसेन। तैमूर, बनोगे मेरे साथी? प्रतियोगिता में दोनों पैरों पर भागने का मौका दूंगा। शामिल होते हो मेरे समूह में? तैमूर ने कहा, टहलने के लिए मैं तैयार हूँ। चलो पृथ्वी को चक्कर लगाते हैं। चारों राजधानी की ओर निकल पड़े। अभी चौथा साथी चाहिए, ऐसा चतुरसेन सोचते ही आगे से एक लंबी टांगों वाला आदमी आते हुए दिखा। सिर पर टेढ़ी टोपी पहनकर वो टेढ़ा चल रहा था। कहीं वो गाते गाते हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए चतुरसेन ने कहा, अरे गाने वाले, आगे देखकर चलो। टेढ़ी टोपी जच रही है आप पर, लेकिन अजीब ही हो। तभी उस लंबे आदमी ने कहा, अजीब ही हूं मैं। नाम? टेढ़ी टोपी वाले। नाक के सामने। सीधा ही चलता हूं, लेकिन टोपी सीधी की तो क्या होगा पता नहीं। हवा एकदम ठंडी हो जाएगी, पानी जम के बर्फ और दूध जम के आइसक्रीम हो जाएगी। तभी टिप्पोजी ने कहा, मजेदार आदमी लग रहे हो। गाना सुनते ही दुश्मन भाग जाएगा। आओगे हमारे साथ राजा को सबक सिखाने? हम इस चतुरसेन के 4 साथी। टोपी वाले ने कहा, जी हाँ चतुरसेन, आप बस हुक्म कीजिए। फिर टोपी सीधी हुई समझो। चलते चलते समूह राजधानी में पहुंचा। राजकुमारी लक्ष्मी का स्वयंवर था। राजा ने अजीब सी शर्त रखी थी। राजकुमारी भागने में तेज थी। उसे प्रतियोगिता में हराया तो राजकुमारी वरमाला उसके गले में डालेगी, लेकिन अगर हार गया तो एकदम फांसी। दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा? साथियों को लेकर राजा के सामने चतुरसेन ने कहा, राजा, ऐसी छोटी सी शर्त के लिए मैं क्यों भागूं? मेरी ओर से मेरा साथी भागे तो चलेगा आपको। कपटी राजा ने कहा, अति उत्तम, जीत गए तो राजकुमारी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा साथी हारा तो तुम सबका सिर कलम करूंगा। यहां से 10 मैल पर झील है, उसका पानी मटके में भरकर जो कोई पहले आएगा वो शर्त जीत जाएगा। समझ गए? चतुरसेन ने कहा, शुभ काम में देरी कैसे? शुरू हो जाने दो अभी। तैमूर, दोनों पैर तैयार हैं ना? राजकुमारी कमर पर मटका लेकर खड़ी थी। तैमूर भी मटका लेकर खड़ा था।
चतुरसेन ने कहा। 1 2 3 भागो। ऐसा कहते ही कंधे पर मटका लेकर खड़ा तैमूर पल भर में गायब। तैमूर ने झील पर मटका भरा। पानी भरने के बाद तैमूर को थोड़ी नींद आने लगी। वहीं पर एक पत्थर पर सिर रखकर तैमूर सो गया। मटका भरकर राजकुमारी ने तैमूर को देखा। खुशी से राजकुमारी ने तैमूर के मटके का पानी खाली कर दिया। और राजमहल की ओर निकल पड़ी। यहां रास्ते पर बंदूक पर निशाना पकड़कर टिप्पोजी बैठा ही था। भागकर आने वाली राजकुमारी को उसने देखा और थोड़ी दूर सोया हुआ तैमूर भी उसे दिखा। अगर इसको नहीं उठाया तो सबका सिर कलम होगा, इसलिए उसने निशाना पकड़कर सिर के नीचे के पत्थर को उड़ाया। तभी तैमूर जग गया। पास में रखे मटके को देखकर वो सब समझ गया। फिर से मटका भरकर वो निकल पड़ा। राजकुमारी हाँफते हुए चल रही थी। तभी तैमूर ने उसे पीछे छोड़ दिया और राजमहल पहुंच गया। चतुरसेन को राजा ने पहचान लिया। मन में दूसरी योजना सोचकर उसने कहा, कल धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अब आप सब अच्छी जगह पर आराम करो। राजा ने उन्हें ऐसे कक्ष में रखा कि सारे गर्मी से मर जाए। भीमा ने कहा, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। चतुरसेन ने राजा का कपट पकड़ लिया। उसने कहा, टेढ़ी टोपी वाले, टोपी सीधी करो। टोपी सीधी होते ही एकदम कक्ष ठंडा हो गया। टोपी वाले के गाने गाते ही राजा ने डरकर कक्ष का दरवाजा खोला। सबको सही देखकर वो ठंडा पड़ा, लेकिन धूर्त वो। आखिरी चाल सोचकर उसने कहा, चतुरसेन, पहचान लिया मैंने। गलती की भरपाई करता हूं। जितना चाहिए उतना सोना लो, लेकिन राजकुमारी का हक छोड़ो। चतुरसेन ने कहा, कबूल है। राजकुमारी की मर्जी रखता हूं। मेरा साथी कंधों पर लेकर जा सके, इतना सोना बहुत है। भीमा के कंधे पर बड़ा सा झोला देखकर राजा अचंभित हो गया। जितना सोना लाए उतना भीमा एक हाथ से भर लेता। खजाना खाली हो गया, लेकिन झोला आधा ही भरा। राजा ने जबरदस्ती लोगों का सोना जमा किया। लोग गुस्से में जमा हो गए और कहने लगे, नहीं चाहिए ऐसा राजा। हम ही राज्य चलाते हैं। चतुरसेन ने कहा, लोगों, राजा को सबक मिल गया। उसके साथ मिलकर आप ही राज्य देखो। आपका सोना आपको वापस करता हूं।
मैं चला हल पकड़ने। अगर नहीं मर्जी राजकुमारी की साथ चलने की तो। लेकिन राजकुमारी खुशी से चतुरसेन के पास आकर खड़ी हो गई, साथ चलने के लिए।